माँ बाप की आंखें भले कमजोर होती है, लेकिन नजरिया बहुत साफ होता है, वो पल भर में पहचान लेते हैं। माँ बाप आपकी हर कमियों को जानते हैं, आपकी हर गलतियों को जानते हैं, लेकिन वो इग्नोर करते हैं कि कहीं बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले, बेटी कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। तो माँ बाप का सपना मत तोड़िएगा। और यहाँ जितनी बेटियां बहनें, माँ बहन जितनी बैठी हैं, यहाँ पर जितनी स्टूडेंट है, आप सबसे कहते हैं, लड़कियों से हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, यहाँ जो महिला पुलिस में है लोग, यहाँ पर उन लोग को भी देखिए, आप सबसे कहते हैं, जो यहाँ पर लेडीज है बैठी हैं, लड़की लोग, आप लोग बबनी लोग ध्यान से समझिए, इस 16 श्रृंगार का जमाना चल गया, 16 श्रृंगार का जमाना चल गया। अब है शिक्षा रूपी 17वां श्रृंगार का जमाना। वो शिक्षा रूपी 17वां श्रृंगार के पीछे जाइए, 16 श्रृंगार फीका पड़ जाएगा। आप लाख सज धज के आइए, लेकिन नाम के आगे जब लगा रहेगा किसी लड़की के आगे एसडीएम, डीएम, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अरे फीका पड़ जाएगा 16 श्रृंगार। अरे कब तक कोई रूप रंग देखेगा? क्यों नहीं मानसिकता देखते हो? क्यों नहीं काबिलियत देखते हो? कब तक आप पढ़िएगा इस चीजों में? तो जितनी लड़कियां कहती हैं, सबसे कहते हैं, जी जान लगा दीजिए पढ़ाई करने में, अपना तकदीर, अपना नसीब खुद से लिखिए। यदि आपको किस्मत पर भरोसा है तो आपको वही मिलेगा जो किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन यदि आपको अपने आप पर भरोसा है तो ऊपर वाला किस्मत में वही लिखेगा जो आपको चाहिए। इसलिए भरोसा अपने आप पे रखिएगा, दूसरे पे नहीं रखिएगा। होते हैं सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, आपके किसी में कम, किसी में ज्यादा संघर्ष होगा, कोई गरीब, कोई अमीर, सब में ऊपर नीचे होते होंगे। तो ऐसा भी मत सोच लीजिएगा। हम लोग भी बहुत बड़ा कोई अमीर घर से नहीं आए थे, विदेश जाना था हम लोग को, वेल्डिंग है, जेसीबी सीख कर, 2 काम इसलिए सीखे थे लोग कि बेरोजगार नहीं बैठेंगे लोग। लेकिन संघर्ष था, हमें भी चाहना था। हमारी पढ़ाई बस इसलिए छूट रही थी कि उस समय ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी, और दिल्ली या कोटा में 1-1 लाख रुपए लगते थे उस समय। 1 लाख रुपया कहां से दे पाते? पिताजी से जब बोले थे तो पिताजी ने कहा था, बाबू काम चला लो कैसे हो, हम लोग के पास उतना पैसा तो नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। देखिएगा, एक पिता जो है अपने बाल बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बहुत मजबूर होकर ये बात बोलते हैं। हमने भी सोचा था, यदि जीवन में मौका मिला और हमारे हाथ में शिक्षा गलती से भी अगर आ गया तो उस व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाएंगे जिसके पांव में हवाई चप्पल भी नहीं है। तो इस गया की धरती पर जब दशरथ मांझी ने कहा था कि भीतर का चोट है, नहीं समझ में आएगा, तो लोग हमसे कहते हैं कि इतना सस्ता काहे पढ़ाते हैं, तो हम भी कहते हैं भीतर का चोट है, नहीं समझ में आएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर उस व्यक्ति को जो भारतवर्ष में जन्म लिया, चाहे अमीर है या गरीब, बेहतर शिक्षा का अधिकार है। जब हम शिक्षा देना चालू किए, प्रारंभ किए, तो बिहार में ना पैर खींचने वालों की कमी नहीं है। यहाँ से तो कोनो चीज का कमी हो जाएगा, टांग खींचने वालों की कमी नहीं होगी। अरे आप अच्छा काम कीजिए, देखिए आपको गरियाना चालू कर देगा सब। ये चीज की थोड़ी समस्या है यहाँ पे। तो कहता है कि सस्ता पढ़ाते हैं तो क्वालिटी कम होगा, क्वालिटी कम होगा। हम कहें कि क्या हो गया भाई, तो तोड़ निकाल लिया सब। हम कहे रुक बउआ तोरा हम बताते हैं। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल हम बनाए। इस पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है, पूरे पृथ्वी का। अब बोल कितनी खराब पढ़ाई है, अब बोल, अब बोल, अब तो ना बोल पाएंगे। और उसके बावजूद हमने हर घर शिक्षा पहुंचाया। अगर चाहते तो हम भी लाख रुपए फीस कर सकते थे, लेकिन याद रखिएगा, जब सोने को जंग लग जाएगा तो लोग लोहे से उम्मीदें छोड़ देंगे। लोग कहते हैं कि बच्चे आपको बहुत मानते हैं। अरे लगता है इन लोगों को मेरा जीवन ही बच्चों के लिए समर्पित है। हमें खान सर बनाया किसने? आप लोगों ने बनाया। शायद इसका ऋण हम मरने के बाद भी ना चुका सके। आपको हमेशा आभारी रहेंगे आप लोग का। हम आप लोग को एक बात हमेशा बोलेंगे, इफ यू डोंट लाइक अ रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। अभी शांति से पढ़ लीजिए, एक समय आएगा जब आप ही चेंज कीजिएगा। एजुकेशन में तो बहुत काम किए और बड़ा खुशी हो गया कि हम लोग